और आज थोड़ा मैं देर से उठी थी, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, मेरे सर में दर्द था थोड़ा सा। जी सफाई तो मैंने कर ली और मैं हंस इसलिए रही हूँ कि ये देखिए अभी अभी कॉल आई थी, मोबाइल भी ऑन हुआ हुआ है। इसके बाद चलिए जी मैं तैयार हो गई। अब मैं हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए। मेरे मियाँ गए हैं। हम देखें हो रहा है बादल वाले, बादल तो होते रहे, हम लोग वहाँ थे रास्ते में तो बादल काफ़ी हो रहे थे, हम कह रहे थे बारिश ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मैं भी ठीक होंगे आपकी दुआओं से, हम भी ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए हैं एक नए दिन के साथ। और आज थोड़ा मैं देर से उठी थी, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, मेरे सर में दर्द था थोड़ा सा। तो बाकी आज सुबह सुबह इसके बाबा से मेरा काफ़ी झगड़ा हुआ है, बहुत सारा। मैंने कहा मैं आज कुछ भी नहीं बनाऊंगी, आज मैंने हड़ताल की हुई है, आज मैंने कसम खा लिया आज मैं कुछ भी नहीं पकाऊंगी। कुछ है ही नहीं तो बनाऊं क्या? अगर कहती हूँ कि दाल बना लूँ तभी कहते हैं नहीं, चवले पका लो नहीं, चने पका लो नहीं, हर चीज़ में नहीं 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 नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे बताएं मैं क्या पकाऊँ? मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आती है यार, हद हो गई है सच्ची से। यकीन करें, टेंशन टेंशन टेंशन। मेरा आज सुबह झगड़ा हो गया। मैंने कहा अगर तो साथ चलोगे सब्जी दिलवा के लाओगे तो खाना बनेगा, वरना चाहे जिधर से मर्जी खाएं, लेकिन मैं खाना नहीं पकाऊंगी। मैं क्या पकाऊँ? यकीन करें मुझे तो टेंशन में इन लोगों ने डाला हुआ है। यकीन करें मैं परेशान हो गई हूँ कि मुझे इतना टेंशन देते हैं ये लोग जिसकी कोई हद नहीं है। अब ये भी कोई बात है? अगर जाहिर सी बात है सब्जी नहीं होगी तो फिर दाल ही बनेगी ना, चावले बन जाएंगे, चने बन जाएंगे, कोई चीज़ ऐसी बन जाएगी। कहते हैं नहीं हमने खाना ही नहीं है, तो फिर नहीं खाना है तो फिर रोज़ा रख लो, ठीक है ना? सही सही बात है। मैं क्या करूँ? यकीन करें मैंने साफ कह दिया आज मेहरबानी करके चलो सब्जी लेकर आओ, तो कह रहे हैं खुद जाके ले आओ। अब मैं किसके साथ जाऊँ आप मुझे बताएं? मेरी बेटी स्कूल गई हुई, अब वो आती ही तकरीबन 1:30 बजे, 1:30 आती है, फिर वो 1 घंटा बेचारी जाहिर सी बात है रेस्ट करती है, फिर उसे ट्यूशन चले जाना होता है। तो मैं किसके साथ जाऊँ? मैं टेंशन के अंदर हूँ यकीन करें। तो मेरा इतना सुबह फड्डा हुआ ना, फड्डा जैसे कहते हैं ना, वो फड्डा हुआ है। मैंने कहा ठीक है मैं भी कुछ नहीं पकाऊंगी, आज पता चलेगा ना कि आज मैंने पकाया ही कुछ नहीं है, आज खाएंगे क्या देखती हूँ ज़रा। यार हद हो गई है तंग करने की भी। इतना तंग करते हैं, कहते हैं जब तुम जाते भी नहीं हो, दिला भी नहीं रहे हो साथ चल के, तो फिर मैं कैसे लेकर आऊँ अब अकेली? आप बताएं खुद। अब मैं अकेली कैसे जाऊँ? कौन समझाए? देखो ना, अब उनको समझना चाहिए ना कि जाहिर सी बात है जब लेकर आएंगे। अब मैं जिससे मंगवाती थी आम दिनों के अंदर, चलो वो बच्चा नीचे वालों का, उससे मंगवाती थी, वो भी नहीं है, गाँव गया हुआ है, तो अब मैं किससे मंगवाऊँ? आप खुद बताएं। मैं तो परेशान हो रही हूँ ना जी, यकीन करें समझ ही कुछ नहीं आ रही है। बस अभी आएंगे ना दोपहर को, कुछ भी नहीं बना रही हूँ मैं, देखती हूँ ना फिर क्या खाएंगे, खुद ही लेके आएंगे बाहर से, फिर इनको तकलीफ होगी, फिर चलेंगे ये दिलाने के लिए, वरना इनको असर नहीं होनी है बात। हद हो गई है, टेंशन देते रहते हैं। मैंने सुबह कहा, मैंने कहा सब्जी नहीं है, दाल बना लेते हैं, चवले बना लेते हैं, कुछ ना कुछ। नहीं हमने नहीं खाना। भाई हमने नहीं खाना तो फिर जिधर से मर्जी से खाओ। मैंने भी आज सही का जवाब दिया। हद हो गई है। बात तो सुने बंदा कम से कम कि भाई ये नहीं है चीज़, ये नहीं है, आप चलें दिला के ले आए। खुद चली जाओ, खुद चली जाओ। खुद कैसे जाऊँ? अब वो बच्ची स्कूल में है, मैं उसको तो नहीं छुट्टी करवा सकती ट्यूशन वगैरह की। क्या करूँ यार, बहुत परेशान है यकीन करो। एक तो मेरी पहले सर में रात को इतना दर्द था, मेरी तबीयत नहीं सही, ऊपर से ये टेंशन दे के रखते। बहरहाल अभी करती हूँ फिलहाल घर की सफाई, काम वाम करती हूँ, उसके बाद आज मैं कुछ नहीं पकाऊंगी, देखती हूँ दोपहर में क्या करते हैं, फिर आपको बताऊँ। जी सफाई तो मैंने कर ली और मैं हंस इसलिए रही हूँ कि ये देखिए अभी अभी कॉल आई थी, मोबाइल भी ऑन हुआ हुआ है। इसके बाबा ने कॉल की थी, कह रहे थे परेशानियों में खाना बाहर से ले आता हूँ, ठीक है, और फिर चलते हैं, चल के सब्जी लेकर आते हैं। तो देखे ना, थोड़ी सी धमकी असर कर गई ना। यकीन करें मेरा सुबह अच्छा खासा फड्डा हो गया था, अच्छा खासा जैसे फड्डा कहते हैं ना, वो हो गया था। मैंने कहा ठीक है मैं भी कुछ नहीं बनाऊंगी, मरो भूखे, मुझे क्या है, लाओगे तो खाओगे, नहीं लाओगे तो भूखे सो जाओगे, मुझे क्या है। तो अभी अभी उन्होंने कॉल की, काम वाम करके बस अभी अंदर आई, पता नहीं क्या लेने, तो इतने में कॉल आ गई। तो कहने लगे कि ना परेशान नहीं हो, खाना मैं लेके आ जाता हूँ, दोपहर तो निकालते हैं, फिर शाम को इंशाल्लाह बाहर चलते हैं दोपहर में। तो कह असल में मसला क्या है, उनका भी कोई नहीं है, कसूर नहीं है। असल लोग या तो 8 घंटे के मुलाजिम होते हैं या 12 घंटे के। मेरे मियाँ तो 24 घंटे के मुलाजिम है, यकीन करें। कल रात को भी टेलर बार बार कॉल कर रहा था, मेरे एक सूट टेलर के पास पड़ा हुआ है, तो वो बेचारा कॉलों पे कॉल कर रहा था, कह रहा था बाजी अपना सूट आके ले जाएं। 3 दिन से वो कॉलें कर रहा है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ? जाहिर सी बात है, आप खुद सोचें कि मैं रिमोट पर बैठ गई थी, ये देखें ऐसी के तो वो है ना बार बार कॉलें कर रहा, बाजी सूट ले जाएं, सूट ले जाएं। लेकिन अब मैं सोचें खुद 500-600-700 रुपये यहाँ से किराया दूँ
तब जाके मैं एक सूट लेकर आऊँ टेलर से उठा के। तो बाइक पे तो बंदा आराम से चला जाता, कितने सारे काम करके आ जाता है। कल शाम को भी मैं तैयार हुई तो खुद है ना कहते कॉल आ गई, चले गए। मजबूर है, जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री में बैठे हैं, उनका फ्लाइट है, तो जाहिर सी बात है फिर उनका तो 24 घंटे का मुलाजिम होता है इंसान। तो यकीन करें कि आप ये जो मेरा सारा घर देखते हैं ना, इसकी जितनी भी इसकी जो सेटिंग है, इसकी जो भी जो कुछ भी किया वो मैंने खुद किया है। हमारे मियाँ ने इस घर में कील भी नहीं लगाई है। आप यकीन करेंगे एक कील भी हमारे मियाँ की लगी हुई इस घर में नहीं है। उनको टाइम ही नहीं होता। सारा काम मैंने पैसे देके करवाया और ये खुद किया है। यकीन करें हैंगर लगाने, स्टैंड छोटे मोटे जो भी, ये सब मैंने खुद, यकीन करें कि मैंने खुद लगाया है। वो उनको टाइम ही नहीं होता और वो करते भी नहीं है, कहते मुझसे होता भी नहीं, खुद ही करो। तो यकीन करें बस अब क्या करें, करना तो पड़ता है। और अगर मैं शहर से करीब हमारा घर हो ना तो मैं खुद जाके हर चीज़ दूँ, मुझे परवाह नहीं है इस चीज़ की। लेकिन क्या है, दूर बहुत है, किराया इतना लग जाता है, यकीन करें कि जिसकी कोई हद नहीं। बहरहाल शुक्र है अल्लाह का, मैं भी टेंशन में थी। मैंने कहा चलें, और तो कुछ खाना तो आखिर खाना है, लड़ाई झगड़े को एक साइड रखते हैं, लेकिन पेट के लिए पकाना और खाना कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लेती। क्या करती, कुछ तो कर ही लेती जाहिर से। पता चलो प्याज पड़े थे, पकोड़े बना लेती, हरी मिर्ची भी पड़ी थी, पकोड़े में बना लेती। लेकिन नहीं, आज अल्लाह का शुक्र है, जाएंगे ले आएंगे सब कुछ। और मुझे अब इतना सुकून हुआ है, वरना मैं सफाई कर रही थी, मैं टेंशन में थी क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि मेरी बेटी सुबह नाश्ता करके नहीं, तो वो उसे मैं सुबह दे देती हूँ, थोड़े से काजू या बादाम वगैरह दे देती हूँ तो वो खा लेती। नाश्ता नहीं करती वो बिल्कुल भी, कहती मामा मुझे सुबह सुबह अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए जो है ना, अब फिर दोपहर में तो आके जाहिर सी बात है बच्ची है, इसको भूख लगेगी। तो मैं खुद भी नाश्ता नहीं करती, मैं तो चलो फिर भी बिस्किट खा लेती हूँ। वो तो बेचारी कुछ भी नहीं खाती, बस थोड़े से काजू थोड़े से बादाम ले जाती, वो खा लेती, चलो उसको बस उससे करार आ जाता है। तो उस दोपहर में तो फिर लाजमी सी बात है ना, खाना ही है ना। तो बहुत सुकून हुआ, शुक्र है अभी फ्रेश हो गई हूँ बिल्कुल। तो बहरहाल फिर आते हैं, देखते हैं क्या लेकर आते हैं। वो भी आपको, यहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी चलो गुजारा हो जाता है। लेकिन दोपहर में बाहर नहीं जा सकते, बाहर से नहीं ला सकते क्योंकि टाइम थोड़ा होता है, लंच टाइम। तो वो अंदर से ही जो कैंटीन है वहाँ से ले आएंगे। और वरना शाम होती तो फिर हमें परवाह नहीं होती, फिर तो हम बाहर से मंगवा लेते, कोई मसला नहीं है। लेकिन चलें जी, आता है खाना तो फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या आया आज हमारा। अरे मियाँ, मैंने आपको कहा ना कि वो एक चीज़ भी नहीं लगाते। मैं आपको जो मैंने चीज़ें लगाई हुई ना दिखाती हूँ, कुछ सही लग गई हैं, कुछ गलत लगी। जो गलत लगी मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप ये देख लें, ये देखें कितना गलत लगा हुआ है। ये इसको मैं, ये हमेशा ना इस तरह निकल जाता है, ठीक है। अब वो ये देखें, मैं इसको इस तरह करती हूँ, ये कील को 10 दफ़ा मैंने निकाला है और 10 दफ़ा ये लगाया है, ठीक है। ये देखें, एक तो ये हो गया। और आ जाएँ आप बाहर में, और भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये भी निकल जाता है। जब कोई चीज़ लगाती हूँ तो ये निकल जाता है। ये देखें, ये भी मैंने खुद लगाया है, ठीक है। उसके बाद आप इसको देख लें, ये देखें, ये अच्छी तरह से नहीं, मेरे से अब ज़्यादा ये ठोका जा रहा है कील कि इसको ज़्यादा अंदर जाए, नहीं हो रही। ये देखें, अब ये इसका क्या हाल है। ये देखें, ये भी मैंने खुद ही लगाया है, ये टॉवल के लिए। देख रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाएं, ये स्टैंड भी इनका शैम्पू वगैरह का, ये भी मैंने खुद लगाया है। ये भी देख लें कितना इसमें गैप आ रहा है इधर, ये देखें, ये भी मैंने लगाया है, ठीक है। देख रहे हैं ना आप। और ये जो साबुनदानियों की है, ये सब मैंने खुद लगाई है। पहले इधर लगाई थी, फिर उधर लगाई है। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊं, यकीन करें। ये देखें, ये जो इसका है तालों का, ये इसका चाबियों का, ये भी मैंने खुद लगाया। और आप ये देख सकते हैं कि ये भी लूज़ है। ये देख रहे हैं, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये भी मैंने लगाया हुआ है। ये जो छोटी मोटी सीनरियाँ हैं, ये सब मैंने खुद ही लगाई हैं। ये देखें, देख रहे हैं, ये सब मैंने खुद लगाया है। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, वो नहीं करते, लगाते ही नहीं है। अच्छा, ये देखें कोने में ये जो स्टैंड लगाया है छोटा, ये भी मैंने खुद लगाया है। हर चीज़ मैं, आप यकीन करेंगे, ये जो इसकी डिवाइस लगी हुई ना, ये इसकी वाईफाई की, ये ना यहाँ पे अटकी हुई थी, अटका के चला गया था। वो आए थे PTCL वाले, यहाँ अटका के चले गए थे। इसको भी मैंने खुद ऊपर सेट करके, हमारी मियाँ को कहती रही इतने दिन कि इसको ऊपर लगा दो, ऊपर लगा दो, ऊपर लगा दो। नहीं, असर ही नहीं होती। कहते नहीं, रहन दो, यहाँ क्या बुरी लग रही है, यहाँ क्या बुरी लग रही है। फिर मैं खुद ही खड़ी हुई हूँ, मैंने खुद लगाई है। यकीन करेंगे, इतनी छोटी 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 चीज़ें जो है ना, मैं खुद लगाती हूँ, वो नहीं करते। जो भी काम उनको बोलूँ, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता। फिर मैं आपको, और किचन में भी काफ़ी चीज़ें, ये देखें, ये जो स्टैंड है इनका चम्मच वगैरह का, ये मैंने खुद लगाया है, ठीक है। ये बर्तनों का स्टैंड है, ये बाहर से लड़का बुलवाया था। जो ज़रूरी चीज़ें थी, जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, जैसे कि पर्दों के, ये सारी चीज़ें, इसके लिए फिर ये मैंने ड्रिल मशीन, ये देखें, पहले मैं आपको दिखाती हूँ, कोने में देखें, ये मैं खुद लगा रही थी कील से, ठीक है। हाँ, ये मैंने खुद लगाया था। स्टैंड बाहर से
लड़का बुलवाया था। और ये जो स्टैंड है ये भी मैंने खुद लगाया था। ये सारे मैंने खुद लगाए, वो नहीं लगाते, जितना मर्जी उनको बोलो सुनते ही, कहते नहीं मुझसे इनका खुद ही लगा लो, खुद ही लगा लो, ठीक है। अच्छा ये जो हैंगर ये लगाए हैं, देखे ये क्लिप लगाए ना झूले के लिए, ये भी बाहर से लड़का बुलवा के पैसे दे के फिर लगवाया, ठीक है। आप यकीन करेंगे ये एक इतनी सी छोटी सी कील होती है ना, ये देखिए यहाँ के लिए वो जो मिलता है ना फैंसी जो यहाँ लगाते हैं दरवाज़ों में, वो लेकर आई। तो मैंने कहा चलो वो उसको ना ऐसे साइड में बांध देते हैं। ये देखें अब ये इस चक्कर के अंदर ये देखें, ये मैंने कील लगाई यहाँ पे, कितना जगह से मैंने इसको करा ख़राब, देखे हुआ ये देखें फिर भी नहीं लगी। यकीन माने वो नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करते, बोल बोल के मैं थक जाती हूँ, लेकिन वो नहीं करते, कहते मुझसे नहीं होता, खुद ही कर लो। मैं खुद अंदर से थक के आता हूँ और तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते हैं। आप यकीन जाने अगर कोई चीज़ घर में सेट करनी होती है, लगानी होती है, वो नहीं लगाते, कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि ये तारे वगैरह जो है ना, ये फिर अंदर से बंदा बुलवाते हैं इलेक्ट्रिक वगैरह का जो होता है, वो लड़के होते हैं हेल्पर वगैरह, उनको फिर जब ज़्यादा गुस्सा में जाए फिर उनसे कहती हूँ उन्हें भेजें, तो फिर वो लगा करके जाए, फिर वो सेटिंग करके जाते हैं। लेकिन वो नहीं करते, जितना मर्जी मैं काम बोलूँ ना नहीं करते, कहते मुझसे नहीं, तो खुद ही कर लो, खुद कर लो। यार मैं जितना मुझसे होगा तो मैं करूँगी, मैं कितना करूँ आप खुद बताएं। तो कहते हैं खुद कर लो, नहीं तो बुलवा लो, पैसे दे दो, बुलवा लो किसी को। अभी यार आप खुद सोचें कितने की बंदा पैसे देगा एक एक चीज़ के, फिर जो आता है इतनी दूर से। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बेचारा मेरा बहनोई, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, अल्लाह सलामत रखे, मैं उसे कॉल करती हूँ, वो एसी वाले को कॉल करेगा, ये बेचारा खुद करके जाएगा। अब एसी वाला यहाँ से आता है 12 नंबर से, वो 1 घंटे का यहाँ का रास्ता है, वो यकीन करें 1000-1500 तो वो पेट्रोल के ले लेता है, यकीन करें आप। तो आपको सोचिए छोटे मोटे काम तो बंदे को करना चाहिए, जो नहीं करते। बस मैं भी बोलती नहीं, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है ना फिर बहुत ज़्यादा आ जाता है, फिर मेरा बीपी हाई हो जाता है। बहरहाल चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, करना चाहिए। मैं खुद कर लेती हूँ छोटा मोटा, और बहुत सारे काम तो मैं खुद कर लेती हूँ। बड़ी सी बड़ी शॉपिंग मैं खुद करके आई थी, कभी मैंने इनसे कहा ही नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ, परवाह नहीं होती मुझे। लेकिन अब आप खुद बताएं, हमारे यहाँ से अगर हम हैदराबाद जाते हैं ना, तो आराम से रिक्शे वाला 700 रुपये ले लेता है आराम से। तो 700 जाने के 700 आने के 1400 रुपये किराया लग जाए, ऐसे हम 200-300 रुपये का पेट्रोल लगता है, आराम से होकर आ जाते हैं। बस अब कौन समझाए उन्हें। खाना हमारा आ गया बाहर से, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दाल का सालन है, हमने मंगवाया दाल था क्योंकि और बाहर का सालन इतना अच्छा नहीं होता। और ये गोश्त का सालन था। हमारे मियाँ खाना खा चुके हैं, ये देखें उन्होंने खाना खा लिया। अब ये मैं और मेरी बेटी, ये रोटियाँ हैं, देखिए इनकी रोटियाँ बस ऐसी होती हैं, और ये वाइट आटे की होती हैं। हम लोग वाइट आटे की खाते ही नहीं हैं, हम लोग जो वो सादा आटा होता है ना जो भूसे वाला, वो खाते हैं। ये इसकी देखें वाइट रोटियाँ होती हैं इतनी, बस ये ना थोड़ी देर रहे ना पड़ी रहे तो ये चपती ही नहीं है। और मुझे तो इसकी रोटी बिल्कुल भी ऐसा आटे की पसंद नहीं है, ठीक है। बाकी ये देख लें, आ गया ना खाना, दम की असर कर गई थी। हमारा लोग खाना खाएंगे फिर उसके बाद जाएंगे सब्ज़ी लेने के लिए, ठीक है। ये देखिए ये रोटियां हैं, खाना खाने लगे हैं। आपने खाना है तो आप लोग भी आ जाएं। चलिए जी मैं तैयार हो गई। अब हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए। मेरे मियाँ गए हैं बाइक लेने के लिए, तो फिर आप जा रही हो सब्ज़ी लेने। मैंने कहा आपको मौसम दिखाती हूँ। देखिए मौसम कितना ठंडा हो गया, वरना मैं सोची थी धूप है बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है जैसे कि बाइक पे कितनी धूप लगती है। ये देखें, लेकिन ये है कि बादल हुए हुए हैं। ये देखें कभी धूप आ रही, सूरज के आगे बादल आ जाते हैं तो धूप ख़त्म हो जाती है, छाइयाँ आ जाती है, ठंडा सा मौसम लगता है। लेकिन अभी धूप आ गई है, देख रहे हैं ना। अभी आपको मैं फिर तो खैर नहीं, अभी देखती हूँ अगर बना सकूँगी वहाँ जाके तो बनाऊँगी, वरना ये देखें कितना अच्छा मौसम हो रहा है, देख रहे हैं। ये देखें बादल, ये देखें। चलिए जी अब जाते हैं हम सब्ज़ी लेने, और अगर मैं वहाँ बनाऊँगी तो ठीक है, वरना आकर फिर आपसे मिलते हैं जी। और हम आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र किया जाए कम है। मैं आए हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं तकरीबन। मैं आई हूँ, मुँह हाथ धोए, फ्रेश हुई हूँ, फिर चाय बना के अपने लिए लेकर आई हूँ। ये देखें, क्योंकि चाय पीऊँगी तो तभी ये सारी चीज़ें समेट पाऊँगी, वरना मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। और काफ़ी चीज़ें जो हैं रह गई हैं, वो फिर इसके बाबा को देर हो रही थी, कह रहे थे यार सिर्फ सब्ज़ी ले लो, बाकी चीज़ें बाद में ले लेना।
मैंने कहा चलो मार्ट पे जाना था, लेकिन मैंने कहा चलो बाद में चले जाऊँ। सब्ज़ी तो देखिए मैं सारी ले आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। ये देखें, इसमें खीरे हैं, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, और ये देखें लहसुन, अदरक, नींबू देख रहे हैं, ये देखें। और इसमें आलू हैं, आलू अब के मैंने रेड वाले लिए, मैंने कहा चलो ठीक है। और आलू हैं, इसमें करेले हैं, ये देखें करेले, टमाटर, उसमें पालक, धनिया, पुदीना, इसमें प्याज, उसमें वो हरी मिर्ची, ठीक है। और इसमें भी धनिया है और गोभी है, फूल गोभी सालन बनाने वाली, ये भिंडी है। और इस अब के हम लोग है ना हलीम नहीं लेकर आए, अब के हम देखें कौरमा लेकर आए। ये नीचे देख रहे हैं कौरमा, बिरयानी, ये डब रोटी पकौड़े, अंगूर हैं, साथ वो सेब हैं, और उसमें भी कोई सब्ज़ी है पता नहीं क्या। बहरहाल ये देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमारी सब्ज़ी आ गई। सब्ज़ी आई तो मुझे सुकून, इसके बाबा इतना हंस रहे थे, कह रहे थे तुम्हारी जान निकलती है अगर सब्ज़ी ख़त्म होती है। मैंने कहा सब्ज़ी की खैर होती है। अभी देखें भिंडी, ज़ाहिर है एक दिन ही तो नहीं ना पका रहे, एक दिन आलू पालक बन जाएगा, एक दिन भिंडी बन जाएगी, एक दिन करेले बन जाएंगे। करेले तो मैं छील के और उन्हें धो के नमक वमक लगा के धो के फ्रीज़ कर देती हूँ, उसका भी कोई मसला नहीं कि वो ख़राब है। लेकिन ये होता है कि चलो और चीज़ें, टमाटर, हरी मिर्ची, मेन चीज़ प्याज, हाँ प्याज वगैरह ये चीज़ें होती हैं, ये तो आ जाती हैं ना। तो बहरहाल जो है ना, अब अल्लाह ने चाहा तो बाकी ये चीज़ें जो रह गई हैं वो भी किसी दिन जाके तो ले आऊँगी शायद। लेकिन फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी सब्ज़ी आ गई। चले जी चाय पीते फिर आपसे मिलते हैं। हम देखें हो रहा है बादल वाले, बादल तो होते रहे, हम लोग वहाँ थे रास्ते में तो बादल काफ़ी हो रहे थे, हम कह रहे थे बारिश ना हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। ये देखें, और मैं आगे नहीं हो सक रही क्योंकि बच्चे वहाँ लड़के खेल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये देखें बादल तो काफ़ी हो रहे हैं, ये देखें कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, इसी तरह सिलसिला चलता रहा, कभी जाने का कभी आने का। ये देखें और मैं देखें चाय पी रही हूँ और बादलों को भी देख रही हूँ। उनके जल्दी से चाय पी लूँ तो फिर सब्ज़ी वगैरह समेट लूँ। चाय यकीन करें पियो तो दिमाग सेट हो जाता है बिल्कुल। और ये बच्ची मेरे साथ खड़ी हुई है देखें, और इसको इतना शौक है लेकिन शर्माती बहुत है, घबरा जाती है। वीडियो बनानी हाँ, ये देखें कह रही हाँ मैंने बनानी है। ये देखें ये हमारे बराबर वालों की बच्ची है, ये देखें कह रही हाँ मैंने बनानी है वीडियो, छोटी है। तो मैं इसको कह रही हूँ कि सिपारा पढ़ने जाओ, तो कह रही मेरा सिपारा नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें ला के दूँगी। फिर है ना स्कूल जाती हो? हाँ हाँ जाती हो। हाँ गिर जाओगी, इधर हो जाओ, गिर जाओगी। ये हमारे पड़ोस में रहते हैं जी। चाय मैंने पी ली, इसको रखते हैं इधर। और ये देखें नान भी मैं लेकर आई हूँ, ये देखें नान भी लेके आए क्योंकि कौरमे के साथ तो नान ही अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बाहर जाएं और खाना ना लेके आए शाम का, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता है मैं अभी ये सब्ज़ी वगैरह समेट लूँगी करूँगी तो मुझे बिल्कुल ही रात हो जाती है, यकीन करें इतनी रात हो जाती है। तो बस अब जल्दी से समेट लेती हूँ सब्ज़ी, और ये चीज़ें भी अंदर रखती हूँ क्योंकि ये हाँ बाकी चीज़ें रख देती हूँ, बाकी इनको समेटती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ जो है सेट करके रख ली है। ठीक है, देखिए शाम हो गई है, बहुत ज़्यादा शाम हो गई है। मैं असल में लग गई थी सब्ज़ी में, और ये देखें बिल्कुल शाम हो गई, मगरिब की अजान हो गई है। और ये देखें चले जी, अब मैं तो लग गई थी सब्ज़ी में, यकीन करें मेरे जहन से ही निकल गया था कि मुझे व्लॉग का एंड भी करना है। ये देखिए करेले में छीलने लगी हूँ कि ये अगर फ्रिज में ऐसे रख दूँगी ना तो जगह ही नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। और तो सारी चीज़ें मैंने समेट ली थी। ये देखें धनिया भी साफ़ कर लिया, हरी मिर्च अभी उसकी डंडियाँ तोड़ने वाली हैं, वो अभी मैं रात तक कर लूँगी, अल्लाह खैर करेगा। और करेले भी बस देखें इतने तो साफ़ हो गए हैं, बाकी ये रह गए, ये भी अल्लाह का शुक्र है हो जाएंगे। बाकी जी अब मुझे आप इजाज़त दे दें क्योंकि देखें आप मुझे लेट हो जाएगी वीडियो अपलोड करने में। लेकिन आज जो मेरा फड्डा था ना वो काम कर गया, आप लोगों ने देखा ना मेरा फड्डा काम कर गया। अगर मैं फड्डा नहीं करती ना तो ये आज भी मेरी सब्ज़ी नहीं आती। तो फड्डे का जो ना नतीजा अच्छा निकला है। और ये भी मैंने धमकी दे दी थी खाना नहीं मिलेगा दोपहर को, तो धमकी मेरी असर कर गई। चलिए जी मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।
दुआओं में मुझे याद रखना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।